राधे राधे मित्रों, मैं हूँ रीना शुक्ला और मेरे चैनल मेरो वृंदावन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसके विषय में आपको बताऊंगी, जिसका सबको इंतजार होता है, जो सब जानना चाहते हैं, जिसके लिए सब पूजा पाठ, सारी साफ सफाई, दिवाली की जोरदार आप लोग पूजा पाठ करते हैं। बस वही मतलब किस चीज से, क्या नहीं करने से घर में जो होती है ना बरकत, जो होती है हमारे घर में रुकी रहती है, तो वो कैसे रुक जाती है, अर्थात गरीबी कैसे आती है। गरीबी आने के 10 कारण आज आपको मैं बताने वाली हूँ कि जाने अनजाने में ऐसी वो कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से घर में गरीबी आती है। तो ये सब बताने से पहले एक बात बोलना चाह रही हूँ आपको, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बात को शुरू करते हैं, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देखिए होता क्या है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करते हैं फिर भी हम ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि हमारे पास पैसों की बचत नहीं होती, एक हाथ से पैसे आते हैं और एक हाथ से चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो उसके कुछ कारण हैं, तो वो कारण आप लोग आज जान लीजिए। देखिए, सबसे पहला कारण तो एक यही है कि देर तक सोना। सूर्य भगवान अगर निकल चुके हैं और उसके बाद भी आप बिस्तर पे पड़े हैं तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते क्योंकि काम काज इतना है, भाग दौड़ की जिंदगी है, तो नहीं उठ सकते। लेकिन आप कम से कम कोशिश करिए कि सूर्य भगवान के निकलने के पहले 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट पहले, इतना तो आप कर सकते हैं कि उठ जाइए। आप उनके निकलने के बाद आप सोते मत रहिए। पहला कारण तो एक यही है घर में दरिद्रता आने की, क्योंकि सुबह ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, वो घर घर घूमती है सुबह। तो अगर आप ऐसे में अगर जगे हुए नहीं हैं, सो रहे हैं, तो फिर वो अपने नजरों को आपकी तरफ से फेर लेती है। और दूसरा कारण मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दूसरा कारण ये है कि आपके घर में जो गंदगी है, मान लीजिए साफ सफाई नहीं हो रही है और कोई भी सामान इधर उधर पड़ा है, व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा है। जो चीज जहां से उठाए वहीं से अगर नहीं रख रहे हैं, उठाए यहाँ से और रख वहां दिए, सब कुछ फैला के रखे हैं, तो ये भी एक कारण है। तो ये सब कारण जो है ये गरीबी आने का कारण है। तीसरा आपका ये कारण है कि घर की जो नल है वो टपक रहे हैं, या फिर टंकी से जो है पानी टपक रहा है, तो वो भी एक कारण है। जिस प्रकार से नल में से पानी टपक रहा है, जिस प्रकार से टंकी जो है आपकी वो टपक रही है और वो खाली हो रही है, बस उसी रफ्तार में पैसे भी जा रहे हैं, उसी रफ्तार में जा रहे हैं पैसे। आपको पता नहीं चल रहा है। होता है कि हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। बस ये तीसरा कारण आपका यही है। तो या तो आप उसको नल को रिपेयर करवा लीजिए, सही करवा लीजिए, तो उससे आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। चौथा कारण ये है कि जो जूते चप्पल फटे पुराने घर में ऐसे रखे रहते हैं, जिसका काम तो नहीं पर बोलते हैं रखे रहो, अभी काम देगा काम देगा, ऐसा करके कभी वो इस्तेमाल में आता नहीं है। एक दिवाली आने के बाद दूसरी दिवाली आ जाती है, वो पड़ा ही रहता है। तो ये भी सही नहीं है आपके घर के लिए। फटे पुराने जो कपड़े हैं, जो अनुपयोगी हैं, उपयोगी नहीं है, उनको आप घर से बाहर ही निकाल दीजिए। उनको घर में रहने का कोई मतलब नहीं। और पांचवा कारण ये है कि घर में जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान है आपके, वो खराब हो चुके हैं। मान लीजिए जैसे मिक्सर है, फ्रिज है या फिर कूलर है, ये सब अगर खराब हो चुके हैं तो ये होता है हम बनवाएंगे बनवाएंगे ऐसा करके छोड़ देते हैं और काफी टाइम निकल जाता है और बनवाते भी नहीं है। तो इससे क्या होता है ना, उससे नेगेटिव ऊर्जा घर में आती रहती है। तो या तो आप उसको रिपेयर करवा लीजिए, बनवा लीजिए, और या तो अगर वो नहीं बन सकता है तो आप उसको घर के बाहर कर दीजिए। और छठा कारण ये है कि जो खाना वाना बनाते हैं रात में और उसके बाद खाने पीने के बाद सो जाते हैं, जूठे बर्तन ऐसे ही सिंक में पड़े रहते हैं, वो नहीं होना चाहिए आपके घर में। वो जूठे बर्तन आप रात में ही धो करके, साफ करके और अच्छे से उसे रख दीजिए। और सातवां कारण जो है आपका वो ये है कि संध्या के समय जब सूर्य भगवान अस्त होते हैं, उस समय आपको सोना नहीं है। किसी भी
किसी भी हालात में आपको सोना नहीं और भोजन भी नहीं करना है। उस समय ये है कि उस समय आप केवल भगवान का भजन करिए, संध्या करिए। उसका नाम ही है कि आप उस समय संध्या करिए। और 8वां कारण ये है कि जो भोजन हम लोग अपनी रसोई में बनाते हैं उसमें हम भगवान का भोग नहीं लगाते। बनाए और बनाने के बाद हम उसे ग्रहण कर लिए, तो ये भी एक कारण है। 9वां कारण ये है कि जो नहाते हैं और नहाने के बाद वही जो कपड़ा उतार दिए हैं और वही कपड़ा फिर से धारण कर लिए, वही कपड़ा फिर से पहन लिए नहाने के बाद, तो ये एक अशुभ सूचक है। उसी कपड़े को पहन के आप टॉयलेट गए हैं, बाथरूम गए हैं और उसी कपड़े को नहाने के बाद भी आप पहन लिए, तो स्वच्छता कहाँ है आपके शरीर में? तो स्वच्छ होने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप नहाने के बाद दूसरा कपड़ा पहनिए। भले वो साबुन से नहीं धुला हो वो चलेगा, लेकिन वो कपड़ा आपका बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए। 10वां कारण वेद पुराणों में और गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जो ब्रश नहीं करते हैं, अपने दांतों की सफाई नहीं करते हैं, उनके घर में भी माँ लक्ष्मी का निवास कभी नहीं होता है। तो गरीबी आने के 10 कारण आपको मैंने बताए हैं। ये सब आप अभी करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिर देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे आपके घर में आती है। तो ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।